सो हेलो गाइस, अब हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली थी, लेकिन अब हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ की। तो अब हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ मेमोरी कितना लेगा कोड। ठीक है, अमाउंट ऑफ मेमोरी, स्पेस का मतलब यही तो है, मेमोरी। स्पेस मतलब मेमोरी, कितना कोड मेमोरी ले रहा है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ वेरिएबल स्टोर्ड होंगे उस कोड की वजह से। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी जो उस कोड में होंगे। तो ज़रा सा हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बिग ओ की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एफ ऑफ एन में। और सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बोल दीजिए, जैसे कि अब यहाँ पे कंसोल डॉट लिखा है और अरे आई हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, लगातार अरे के जितने भी एलिमेंट है सब प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये इससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल पे ध्यान दीजिए। देखिए वेरिएबल क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू जीरो। ओके, आई इज इक्वल टू जीरो लिखा है, और यहाँ पे कोई भी नए वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आई इज इक्वल टू जीरो है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है। ये स्पेस जो है ना, ये कॉन्स्टेंट स्पेस है, कॉन्स्टेंट स्पेस लेगा। तो जब भी कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं इसको ओ ऑफ वन। हाँ, कुछ लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि देखिए ये जो है ना, आई जो है ना वो किससे डिपेंडेंट है, अरे डॉट लेंथ के। ठीक है, तो ये अरे डॉट लेंथ के डिपेंडेंट तो है। ठीक है, ये बात मैंने कहीं से इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अरे जो है ना वो क्या आई को ग्रो कर देगा या फिर यहाँ पे एक नए वेरिएबल्स क्रिएट कर देगा। नई वेरिएबल क्रिएट कर देगा ना, आई एक ही वेरिएबल है। ठीक है, जिसके अंदर जीरो है। ठीक है, तो ये आई जो है ना वो तो सेम ही रहेगा ना, आई वन होगा, आई टू होगा, आई थ्री होगा, आई फोर होगा, जो भी होगा आई तो आई रहेगा ना, एक ही वेरिएबल रहेगा ना। तो आई के अलावा कोई नया वेरिएबल यहाँ पे नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से तो इसलिए हमारे पास यहाँ स्पेस कांस्टेंट है और ओ ऑफ वन लिखा है। इजी, सिंपल है। अब एग्जाम्पल टू देखते हैं। अब ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमने क्या किया है, देखिए पहली चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, ठीक है, तो हमने जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी वीडियो बना रखी है। अरे वाली बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, उसको देखिए जाके, और अरे आप देख के आइए यहाँ पे। ठीक है, अरे बहुत ईजी है, कुछ नहीं है अरे में। ठीक है, मैं आपको मैं सोच रहा हूँ आई टैब पे लगा दूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे पे लगा होगा, और इसको आप जाके वीडियो देखिए। ठीक है, अरे वाला पार्ट देखिए, टाइम स्टैम्प लगाए, आराम से देख के आइए। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं, इसको समझाता हूँ आपको। तो लीनियर स्पेस एग्जांपल पे हमने क्या किया, 10 पास किया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट में 10 पास हुआ है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक लूप चलाया जो कि किस पे डिपेंडेंट है, एन पे। ठीक है, ये कितनी बार चलेगा, जीरो से स्मॉलर देन एन तक के। ठीक है, फिर जो ऊपर हमने यहाँ पे खाली, यहाँ पे क्या बना रखा है, एक खाली वेरिएबल बना रखा है जो कि अरे का है। ठीक है, तो उसके अंदर हम पुश करते जा रहे हैं जो भी आई के अंदर आ रहा है, मतलब आई जीरो होगा तो जीरो पुश करेंगे। ठीक है, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक की पुश करेंगे, क्योंकि ये स्मॉलर देन 10 है ना आई, तो इसलिए इस तरीके से हम पुश कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ए आर आर, जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा है ए आर आर, ये ग्रो कर रहा है किस पे, इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे इनपुट साइज बढ़ता जा रहा है, जो भी इनपुट साइज हम दे रहे हैं उसके हिसाब से ग्रो कर रहा है ए आर आर। तो हर एक इटरेशन क्या कर रहा है, ए आर आर डॉट पुश कर रहा है जो भी आई है उसको ए आर आर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे जो स्पेस है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हो गया, एन पे। तो इसके हिसाब से ही एरे के अंदर इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अंदर एक एक करके वैल्यूज बढ़ती रहेगी जब भी हम इनपुट लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओ ऑफ एन है। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट पर डिपेंडेंट है कि स्पेस इसकी कितनी है। ईजी हो गया। अब देखिए हम एग्जाम्पल 3 पे आ गए। ठीक है, मैं आपको समझा के इस वाले को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करिए हमने एन को यहाँ पे पास किया होता है, एन को हमने पास किया है सपोज करिए 16। ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं 16 पास किया एन के अंदर, यहाँ 16 डाला हुआ है। ठीक है, तो 16 आता है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ब्लैंक है। ठीक है, तो रिजल्ट अभी, रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि रिजल्ट के अंदर अभी ब्लैंक है। ठीक है, तो ये भी देखिए ध्यान से देखिए, तो वैसा ही है ना जैसा पिछला एग्जाम्पल देखा था, लेकिन कुछ तो अलग होगा, या फिर हम वैसा ही हो सकता है वो भी ना, लेकिन इसमें भी पुश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले आई इज इक्वल टू क्या है, वन है। पहले आई इज इक्वल टू वन है, मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से आपको। आई इज इक्वल टू वन है, और आई स्मॉलर देन इक्वल टू किसके, एन के। तो स्मॉलर देन इक्वल टू मतलब 16 तक के चलेगा। ठीक है, और आई इंटू इज इक्वल टू टू, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आई इज इक्वल टू आई इंटू टू। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो अब हमने क्या किया, रिजल्ट डॉट पुश आई। तो आई क्या था हमारा, वन था, तो पहली बार हमने रिजल्ट के अंदर क्या पुश कर दिया, वन पुश कर दिया। अब रिजल्ट के हमारे अंदर वन है। ओके, रिजल्ट के अंदर वन पुश कर दिया। अब आई क्या हो गया हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई इंटू टू, यानी कि वन इंटू टू।
ठीक है। तो हमारे पास i1 था, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो i के अंदर अब स्टोर हो गया क्या, i के अंदर अब 2 स्टोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि i के अंदर अब 2 है। ओके, जब i के अंदर 2 है तो देखिए 2 स्मॉलर देन इक्वल टू n होता है, हाँ 16 है n, तो फिर हाँ सही है। अब देखिए रिजल्ट डॉट पुश i, तो i अभी 2 है तो 2 को पुश कर दिया हमने यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो मेमोरी देखिए कितने स्पेस ले रहा है, आप देखते रहिए। ठीक है, जितनी इंडेक्स नंबर तक ही जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि i इज इक्वल टू 2 लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा, i इंटू इज इक्वल टू 2, तो i हमारे पास 2 है तो 2 इंटू 2, यानी कि i हमारे पास अब क्या हो गया, i हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, i हमारे पास 4 हो गया। तो अब हमारे पास i 4 है, तो 4 स्मॉलर देन इक्वल टू n, यानी कि 16, सही बात है। ठीक है, ये भी सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश i कर देंगे, यानी कि 4 आ जाएगा इसके अंदर, आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या है कि i इज इक्वल टू 4 है, अब इंटू करना पड़ेगा मैं 2 से फिर से, तो हमारे पास क्या हो गया, i इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 4 हो गया था, इसके बाद अब i इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 8 हो गया, तो 8 इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या n होता है, हाँ सही है, n 16 है। तो रिजल्ट डॉट पुश i, तो 8 को हमने पुश कर दिया। ठीक है, 8 को पुश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब हमें फिर i को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो i कितना हो गया, अब हमारे पास 16 हो गया। ठीक है, i 16 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं i 16 हो चुका है हमारा। ठीक है, i क्या हो गया, 16 हो चुका है अब हमारे पास। तो रिजल्ट डॉट पुश i, तो i के अंदर अब क्या है, हम यहाँ पे पास कर रहे हैं 16। ठीक है, तो array के अंदर 16 पुश कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 16 इंटू 2 करेंगे, तो अब क्या हो गया, i हमारे पास 32 हो गया। i जैसे ही 32 हुआ, आप देखिए यहाँ पे 32 इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या n होता है, नहीं n 16 है, तो ये फॉल्स हो गया, मतलब ये इतनी बार चला। ठीक है, तो हमने देखा रिजल्ट के अंदर कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर कितने इंडेक्स क्रिएट हुए होंगे, 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 अलग अलग स्पेसेस आई। लेकिन यहाँ पे एक की पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि नंबर ऑफ लूप इटरेशन जो है ना, वो डिटरमाइन हम करेंगे कितनी बार हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हमें एक्सीड नहीं करना पड़ेगा किसको, 16 को। तो अब इसको देखिए आप ध्यान से, एक सॉरी 1 2 3 4, अब इसके बाद 16 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 4 बार इसको क्या किया है, इटरेशन किया है। ठीक है, इट टुक 4 इटरेशन, 4 इटरेशन इसने लिया था। तो जिसका मतलब है कि हम ये नहीं बोल सकते इसको कि log बेस 2 ऑफ 16 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 ही तो होता है। तो मतलब कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, o ऑफ log n। ठीक है, तो जो भी आपके पास n है उसके हिसाब से लॉग करना पड़ेगा हमें, और वो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी। अब इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, अगर सपोज करिए लूप ना लिखा होता, ठीक है, ये लूप अगर ना लिखा होता और यहाँ पे सिर्फ i इज इक्वल टू 0 होता, 1 होता, सॉरी। ठीक है, लेट i इज इक्वल टू 1 होता, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 लिखा है, लेट i इज इक्वल टू 1, देखिए लेट i इज इक्वल टू 1। हम जब इसमें पुश करते हैं ना i को, तो ये हमारा o ऑफ 1 ही होता है, क्योंकि कांस्टेंट है, i इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट है ना। जो हम कर रहे हैं ना आगे, जो नए हम लोग मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं इस CRA में, वो इसके आगे से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आप सोचिए। ठीक है, ईजी है, सोचिए तो। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े एग्जांपल्स देख लिया, अब हम लोग वीडियो में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमें और अच्छे समझ में आएगा कि अभी तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की 4th ही वीडियो है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ देखना है हमें और बहुत मज़ा आएगी।